गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। हम एक बार फिर से आपके समक्ष क्लास 7 SST चैप्टर नंबर 2, ठीक है, हम आपको आज बताने जा रहे हैं। ठीक है, तब तक सभी बातों को जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। ठीक है, तभी आपको आगे समझ में आएगा। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 2 इसका टेक्स्ट का नाम है न्यू किंग्स एंड किंगडम्स। ठीक है, नए राजा और साम्राज्य। ठीक है, अब हम चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे कुछ इंट्रोडक्शन दिया, कुछ सूचना दिया, हम आपको बता दें कि देखिए द पीरियड फ्रॉम द 8th सेंचुरी टू 18th सेंचुरी इज टर्म्ड एज द मिडिल पीरियड इन इंडिया। आपको बता दें कि भारत में 8वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के बीच में जो युग चला उसको हम मध्यकालीन युग कहते हैं। द मिडिल पीरियड इन इंडिया इज़ फर्दर डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स। अब आपको बता दूं कि जो मिडिल पीरियड 8 से 18वीं शताब्दी के बीच में जो चला था वो 2 भागों में डिवाइड हो गया। ठीक है, मध्यकालीन युग 2 भागों में इसको बांट दिया गया। देखिए पहला भाग कौन सा, द अर्ली मिडिल पीरियड एंड द लेट मिडिल पीरियड। ठीक है, मध्यस्थीन युग। ठीक है, और दूसरा भी है लेट मिडिल पीरियड। ठीक है, ये भी मध्यस्थीन युग है। द अर्ली मिडिल पीरियड इज़ कंसीडर्ड फ्रॉम 8th सेंचुरी टू 12th सेंचुरी। ठीक है, आपको बता दो जो मध्यस्थीन युग, पहला जो मध्यस्थीन युग जो कंसीडर्ड हुआ था, माना गया था, वो माना गया था 8वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक, ये पहला मध्यस्थीन युग माना गया। फ्रॉम एडी एग्जाम्पल के लिए लिया जाए, जैसे कि फ्रॉम एडी 700 टू 1200। ठीक है, 700 से 1200 एडी के बीच में ये कंसीडर किया गया ये डेट्स। ठीक है, अर्ली मिडिल पीरियड ठीक है, इट वॉज द पीरियड व्हेन इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ स्मॉल किंगडम्स। वह देखो ये युग जो है वह युग था जब इंडिया जो है हमारा, आपको एक बार बताया था कि 365 प्रिंसली स्टेट्स में डिवाइड हो गए थे। हमारे इंडिया के जितने भी छोटे से स्टेट्स हैं टुकड़ों में बट गए थे। 365 प्रिंसली स्टेट्स, जब हमारा भारत 1947 में जब आज़ाद नहीं हुआ था, आज़ाद होने से पहले 365 प्रिंसली स्टेट्स में हमारे स्टेट्स डिवाइड हो गया था। ठीक है, तो उस समय का ये बात कर रहा है। ठीक है, इट वॉज द पीरियड व्हेन इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ स्मॉल किंगडम्स। यह उस समय का युग था जब हमारा भारत एक छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे साम्राज्यों में बट गया था। विच वर फाइटिंग फॉर द सुप्रीमेसी। जो नए नए जो राजाएँ थे, राजा महाराजा थे, वो अपने अपने प्रभुत्व के लिए, अपना अपना धात जमाने के लिए, राज के ऊपर वो अपना शासन करने के लिए लड़ाई कर रहे थे, लड़ रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पे नया एक पॉइंट आता है, इमरजेंस ऑफ न्यू किंगडम्स। ठीक है, इमरजेंस का मतलब क्या होता है? इमरजेंस का मतलब होता है ठीक, इनका बढ़ना, उठना। ठीक है, जागना। ठीक है, प्रगति करना। ठीक है, न्यू किंगडम्स, नए नए साम्राज्य का क्या हुआ, प्रगति होना शुरू हो गया, फिर उठना शुरू हो गया, जागना शुरू हो गया। ठीक है, आफ्टर द डेथ ऑफ हर्षा इन 1847। ठीक है, हर्षा के डेथ के बाद, इनकी मृत्यु के बाद AD 647 में हिज वास्ट एम्पायर ब्रॉक इनटू वेरियस स्मॉल किंगडम्स। उनकी जो बड़ी साम्राज्य था ना, वो छोटे छोटे साम्राज्य के टुकड़ों में टूट गया। ठीक है, पूरी तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में, पीस में टूट गया। नाउ नो वेस्ट एम्पायर एक्सिस्टेड। उसके बाद उनका कोई भी साम्राज्य का अस्तित्व बिल्कुल नहीं रहा। नॉर्थ इंडिया वॉज डिवाइडेड इंटू लार्ज नंबर ऑफ राजपूत किंगडम्स। ठीक है, आपको बता दें जो उत्तरी जो भारत है, बड़ी बड़ी मात्रा में राजपूत के किंग, देखिए आपको बता दें जो उत्तरी भारत था ना, वॉज डिवाइडेड इंटू अ लार्ज नंबर ऑफ राजपूत किंगडम्स। राजपूत साम्राज्य के बड़े बड़े भागों में क्या हो गया, साम्राज्य वो बट गया। वो भी कहाँ का, उत्तरी भारत का साम्राज्य राजपूत के साम्राज्य में के टुकड़ों में बट गया। वाइल साउथ इंडिया वॉज ऑल्सो डिवाइडेड इंटू मैनी स्टेट्स। जबकि हमारा जो भारत का दक्षिणी भाग है वो भी छोटे छोटे स्टेट्स में क्या हो गया, डिवाइड हो गया, बंटवारा हो गया उसका। Some of the kingdoms that arose were the Gujrat Pratiharas in the region of Gujarat and southwest राजस्थान। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पॉइंट दिया जा रहा है कि some of the kingdoms, कुछ इनमें से साम्राज्य हैं, that arose were the Gujrat Pratiharas in the region of Gujarat। गुजरात के क्षेत्र में इनका उद्गम स्थल इनका साबित हुआ। ठीक है, एक बार फिर से ये जाग उठे ये साम्राज्य, जो कि गुजरात के क्षेत्र में क्या है, क्या क्या वो क्या थे, गुर्जरा प्रतिहारास। ठीक है, गुजरात के क्षेत्र में इनका उद्गम स्थान हुआ। एंड साउथ वेस्ट राजस्थान। ठीक है, दक्षिणी पश्चिम में, ठीक है, दक्षिणी पश्चिम में जो राजस्थान
और दक्षिण पश्चिमी के राजस्थान में भी इनका उद्गम स्थल उसी तरह बना रहा। द पलास इन बंगाल, ठीक है, जो पलास है बंगाल में, ठीक है, एंड द राष्ट्रकूट्स इन द नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ द डेक्कन। और आपको बता दूं कि जो राष्ट्रकूट्स, ठीक है, इन द नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ डेक्कन, उत्तरी भारत के उत्तरी भाग में भी इनका उद्गम स्थल भी बना रहा। द पलास, प्रतिहारास एंड राष्ट्रकूट्स वर बिजी फाइटिंग विथ ईच अदर टू टेक कंट्रोल ओवर कन्नौज। आपको बता दें जो पलास और प्रतिहारास और राष्ट्रकूट्स ये दोनों लड़ाई में इतने ज़्यादा व्यस्त थे कि एक दूसरे में लड़ाई में इतने ज़्यादा व्यस्त थे ईच अदर टू टेक कंट्रोल ओवर कन्नौज, कि वो कन्नौज के ऊपर अपना कंट्रोल, अपना शासन चलाना चाहते थे, इसलिए वो लड़ाई में काफ़ी ज़्यादा बिजी थे। ठीक है, तो अब हम पॉइंट पे आते हैं गुर्जरा प्रतिहारास। गुर्जरा प्रतिहारास के बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे। ठीक है, द गुर्जरा प्रतिहार्स हु वर ऑल्सो नॉन एज द प्रतिहारास डोमिनेटेड अ लार्ज किंगडम इन नॉर्दर्न इंडिया फ्रॉम द 7th century टिल द एंड ऑफ द 11th century। ठीक है, तो गुर्जरा प्रतिहार्स थे जो इनको हम प्रतिहार्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, डोमिनेटेड लार्ज किंगडम इन नॉर्थ इंडिया। आपको बता दें कि इन्होंने अपने साम्राज्य का सबसे बड़ा भाग दान कर दिया, मतलब कि उत्तरी भारत में, फ्रॉम द 7th century टिल द एंड ऑफ द 11th century, 7वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी के अंत तक। द रूल्ड ओवर द पार्ट्स ऑफ पंजाब, उन्होंने पंजाब के कुछ भागों पे भी क्या किया, अपना शासन चलाया। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, ठीक है, ये सभी स्टेट्स एंड मध्य प्रदेश, कन्नौज वाज देयर कैपिटल सिटी लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा इन उत्तर प्रदेश। इनकी जो कैपिटल सिटी है ना, ये इनके जो राजधानी शहर है वो गंगा नदी के उत्तर प्रदेश में जो पड़ता है, गंगा नदी उसके तट पर इनका कैपिटल सिटी स्थापित किया गया है, लोकेटेड है। ठीक है, तो ये सभी आपको जितने भी स्टेट्स के नाम आपको बताया ना, राजस्थान, उत्तर पंजाब, यूपी, गुजरात, ये सब पे इनका क्या था, कंट्रोल था। ठीक है, अब देखिए नागभरता। ठीक है, नागभरता वॉज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी। आपको बता दें कि नागभरता जो है इस वंश के संस्थापक थे। डायनेस्टी का मतलब होता है वंश। ठीक है, डायनेस्टी का मतलब क्या होता है, वंश होता है। ही एक्सटेंडेड हिज कंट्रोल ईस्ट एंड साउथ फ्रॉम मांडोर, कंकरिंग मालवा एज फार एज ग्वालियर एंड द पोर्ट ऑफ भरूच इन गुजरात। ठीक है, तो ही एक्सटेंडेड कंट्रोल, उन्होंने अपना जो शासन कहाँ से कहाँ तक फैलाया, पूर्वी से दक्षिणी, पूर्वी और दक्षिणी, फ्रॉम मंडोर से लेकर पूर्वी दक्षिणी भाग को क्या कर लिया, जीत लिया। ठीक है, अपना मतलब कि इन्होंने कंट्रोल फैलाया। फिर क्या किया, कंक्वेरिंग मालवा एज फार एज ग्वालियर एंड पोर्ट ऑफ भरूच इन गुजरात, उन्होंने क्या किया, मालवा को भी जीत लिया, उस पर जीत हासिल कर लिया। एज फार एज ग्वालियर, जहाँ तक ग्वालियर का अपनी पहुँच बनता है, इन द पोर्ट ऑफ भरूच इन गुजरात, और गुजरात के भरूच पोर्ट को भी इन्होंने क्या कर लिया, अपने हाथ में कर लिया। एक तरह से आप कह सकते हैं हथियार लिया। ठीक है, लड़ाई करके, युद्ध करके, जीत कर। ही एस्टैब्लिश हिज कैपिटल एट अवंती इन मालवा, उन्होंने अपना एक साम्राज्य, अपना एक राजधानी भी इस्टेब्लिश किया। ठीक है, स्थापित किया। कहाँ पे, मालवा में, अवंती में। ठीक है, अवंती में किया। ठीक है, जो कि मालवा में है, पड़ता है। एंड चेक द एक्सपेंशन ऑफ द अरब्स, उन्होंने क्या किया, अरब्स का एक्सपेंशन को, अरब्स का फैलाव का, ठीक है, उन्होंने उनको चेकिंग भी किया। ठीक है, हु हैड इस्टेब्लिश दमसेल्फ इन सिंध, जो कि अरब लोग खुद को, अपने आप को सिंध में बसा कर रखे थे। ठीक है, खुद को। मिहिर भोजा, ठीक है, और राजा भोज, ठीक है, भोजा वाज द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। ये सभी जो मिहिर भोजा, ठीक है, भोजा, मिहिर भोजा और राजा भोजा, ये सभी काफ़ी ताकतवर शासक थे इस वंश के। ठीक है, अंडर हिम द प्रतिहारास रीच्ड देयर ग्रेटेस्ट एक्सटेंट, इनके ही अंडर में, इनके शासन के अंडर में प्रतिहारास रीच्ड देयर ग्रेटेस्ट एक्सटेंट। प्रतिहारास को क्या मिल पाया, एक बहुत बड़ा एक फैलाव मिल पाया। ठीक है, एक बहुत, मतलब कि आज के इतिहास में एक महान फैलाव इसको मिल गया। ठीक है, पहुँच मिल गई। राजा भोजा एक्सटेंडेड हिज किंगडम फ्रॉम कश्मीर इन द नॉर्थ टू रिवर नर्मदा इन द साउथ। ठीक है, आपको बता दें राजा भोज का जो साम्राज्य था कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था, कश्मीर जो कि उत्तरी भाग में है, और नर्मदा नदी जो कि दक्षिणी भाग में है। यानी कि समझ लो 3214, अगर इंडिया के, अगर स्टेट का अगर फैलाव बात करें तो, नॉर्थ टू साउथ की बात करें तो 3214, ये लगभग है 3214 किलोमीटर। तो इतना एक्सटेंड था, समझ लो, कश्मीर से लेकर साउथ तक,
ठीक है, यहाँ तक इनका फैलाव था, एक्सटेंड था, ठीक है। तो ही ऑल्सो कैप्चर्ड कन्नौज, इन्होंने क्या किया, कन्नौज को भी अपने शासन में कर लिया, ठीक है, अपने अंडर में कर लिया, कैप्चर कर लिया, कब्जा कर लिया। ही वॉज अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड विष्णु एंड अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ आदिवर्षा विच इज़ इंस्क्राइब्ड ऑन सम ऑफ हिज कॉइन्स, ठीक है। वो जो है भगवान विष्णु के काफ़ी वो भक्त भी थे महान, ठीक है। एंड अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ आदिवर्षा, उन्होंने खुद का एक शीर्षक भी अडॉप्ट किया, इसका नाम है आदिवर्षा, ठीक है, आदिवर्षा, विच इज़ इंस्क्राइब्ड ऑन सम ऑफ हिज कॉइन्स। देखिए इंस्क्राइब्स का मतलब होता है जैसे कि मान लीजिए आप किसी कॉइन्स पे देखे होते हैं ना कि 1 रुपये का निशान जो छपा हुआ रहता है, तो वो इंस्क्राइब मतलब छपना, ठीक है। विच इज़ इंस्क्राइब्ड ऑन सम ऑफ हिज कॉइन्स, जो कि उनके खुद के बनाए हुए सिक्के पे क्या होता था, वो छपा हुआ होता था, ठीक है। अब देखिए नीचे पॉइंट है, महेंद्र पाला वॉज सन ऑफ द ग्रेट रूलर, ठीक है। महेंद्र पाला वॉज सन ऑफ द ग्रेट रूलर, वो जो है महेंद्र पाला जो है एक महान शासक के बेटे थे, राजा भोज, ठीक है, जिनका नाम था राजा भोजा। इन नॉर्थ, ठीक है, इन नॉर्थ हिज अथॉरिटी वॉज एक्सटेंडेड अप टू द फोर्ट ऑफ द हिमालयस टू द विंध्यास इन द साउथ एंड फ्रॉम बंगाल इन द ईस्ट टू गुजरात इन द वेस्ट, ठीक है। अब देखिए इनका साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था। अब देखिए उत्तरी भाग में, ठीक है, इन द नॉर्थ हिज अथॉरिटी, उनका पावर, उनका साम्राज्य, ठीक है, वॉज एक्सटेंडेड अप टू द फुट ऑफ द हिमालयस, हिमालय के पाँव से लेकर विंध्या जो कि साउथ में है, एंड और जो बंगाल जो कि कहाँ पे पूर्व में है, और गुजरात जो कि पश्चिम में है, समझ लीजिए। यानी कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, यानी कि चारों दिशाओं में इनके साम्राज्य क्या था, पूरी तरीके से फैला हुआ था, ठीक है। अब आपको जैसे कि ये राजा भोज का, ठीक है, राजा भोज का साम्राज्य चारों दिशाओं में फैला हुआ था। द प्रतिहारास रूल्ड फ्रॉम मोर देन 3 सेंचुरीज, प्रतिहारास जो शासन किया था लगभग 3 शताब्दी, मतलब कि 3री शताब्दी से अधिक किया था, ठीक है, अपना जो शासन किया था। द वीक एंड इनकम्पिटेंट सक्सेसर्स ऑफ महेंद्र पाला, आपको बता दें इनकम्पिटेंट का मतलब होता है अयोग्य, सक्सेसर का मतलब उत्तराधिकारी होता है, ठीक है। महेंद्र पाला क्या था, एक काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर और अयोग्य उत्तराधिकारी था। हाउएवर कुड नॉट कीप सच अ लार्ज किंगडम इंटैक्ट, जैसे भी हो लेकिन फिर भी जो है इतने बड़े साम्राज्य को अपने अंडर में नहीं रख सका, ठीक है। महमूद गजनवी इन्वाइडेड कन्नौज इन 18, ठीक है, 1018 to 19, ठीक है। मोहम्मद गजनवी ने क्या कि कन्नौज पे भ्रमण किया 1018 से 19, ठीक है, AD 1018 से 19, एंड थस एंडेड द ग्रेट डायनेस्टी ऑफ प्रतिहारास, और उन्होंने क्या कर दिया, प्रतिहारास वंश का खात्मा कर दिया, ठीक है, वहीं से काम तमाम कर दिया इनका। द गुर्जरा प्रतिहारा किंग्स वर ग्रेट बिल्डर्स, ठीक है, जो गुर्जरा प्रतिहार जो राजा लोग थे ये काफ़ी ज़्यादा क्या थे, ये वर ग्रेट बिल्डर्स, काफ़ी ज़्यादा महान बनाने वाले लोग थे, ठीक है, साम्राज्य को बनाने वाले लोग थे, ठीक है। ये आज के इतिहास में इनको माना जाता है। तो आज के लिए इतने हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, आज के लिए आप इतना ही पढ़िए, ठीक है, 3 पॉइंट्स आप पढ़िए, इसको समझिए, जानिए, ठीक है, घर में रहिए सुरक्षित, ठीक है। सभी चीज़ों को, पॉइंट्स को आप बारीकी से समझिए, वीडियोस को पॉज करके अच्छी तरह से समझिए, जानिए, तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। ये कहानी काफ़ी अच्छा है, ठीक है, एक तरह से आप कहानी कहो तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आपको समझ में ज़्यादा अच्छा आएगा, ठीक है। तो इसमें कुछ हार्ड वाली कोई चीज़ नहीं है, आप इसको समझिए, जानिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियोस में एक नए एपिसोड के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ, ठीक है स्टूडेंट्स। अपने कीमती समय को हमारे साथ बिताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू स्टूडेंट्स।